हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्ट्रीट टारगेट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको क्रॉस बेल्ट की ड्राइव की जो लेंथ होती है उसको कैसे निकालते हैं उसका पूरा डेरिवेशन मैं बताने वाला हूं। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आपको ओपन बेल्ट ड्राइव का लेंथ कैसे निकालते हैं उसका डेरिवेशन बताया हुआ है। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आप क्रॉस बेल्ट का ड्राइव का लेंथ देखिए। इससे पहले आप लोग क्या करिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए, इसमें मैं फिगर ड्रा कर देता हूँ। पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिए। अब इसमें देखिए, ये मैंने बना दिया। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इस तरह से ले लिया रेडियस इसका, और इस तरह से जब ये क्रॉस तभी होगा जब इस तरह से चलेगा। ठीक है, अब क्या करें, ये वाली बेल्ट यहाँ से यहाँ तक मिला दिया और इस वाली बेल्ट को यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद एंगल, जैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, एंगल सपोज कर लिया ए अल्फा है, ए अल्फा है। ठीक है, तो ए वाला भी वैसे ही बना लीजिए कि ए अल्फा है और इधर अल्फा है, और ये टोटल कितना, इधर कितना होगा 180 और ये वाला कितना होगा 180। ठीक है, इसका नाम मैंने ले लिया ए बी सी डी, इसको बोल दिया यहाँ पे ई ले लिया और इसको एफ बोल दिया। ठीक है, अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, और एक चीज़ और कर लेते हैं कि इसके जो बीच का लेंथ है, मतलब इसको O2 मान लेते हैं और इस वाले सेंटर को O1 मान लेते हैं, तो इसके बीच की दूरी x है। ठीक है, तो आपको पुली की लंबाई बतानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। पुली की लंबाई के लिए कुछ नहीं करना है, आपको बी ई ए का लेंथ आपको पहले पता होना चाहिए, ए वाली लेंथ। ठीक है, तो L बराबर क्या हो गया, आर्क बी ई ए प्लस, तो इसकी त्रिज्या को मैंने R1 मान लिया और इसकी त्रिज्या को मैंने R2 मान लिया। ठीक है, प्लस, तो मैं पहले इसको निकाल लेता हूँ कि आर्क बराबर क्या होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आर्क बराबर क्या होता है, थीटा इंटू त्रिज्या, मतलब कोण इंटू त्रिज्या। तो कोण यहाँ पे कितना हो रहा है, पाई प्लस 2 अल्फा। आप ध्यान से देखिए, पूरा कोण अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस रेडियस की, तो यहाँ ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक यानी पाई प्लस 2 अल्फा। ठीक है, और इसकी त्रिज्या क्या है R1। उसी तरह से इसका भी कर लेते हैं, आर्क डी एफ सी का वैल्यू देखें तो इसमें त्रिज्या कितनी है R2 है, और कोण कितना बन रहा है पाई प्लस 2R। ठीक है, और त्रिज्या कितनी हो गई R2 हो गई। अब उसके बाद फ्रेंड्स देखिए क्या बचा, आपको AD और BC की लंबाई बस बतानी है। ठीक है, और ये दोनों सेम होगा, तो इसको लिख देते हैं 2AD। ठीक है, क्योंकि AD और BC क्या है, दोनों बराबर है, AD बराबर है BC के, तो आप सीधे इसको क्या लिख सकते हैं 2AD। तो बस केवल AD की वैल्यू निकालिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो AD की वैल्यू देखिए आपको कैसे निकालना है। ठीक है, AD की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले चलिए ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ से एक लंब ड्रा करना होगा। ठीक है, एक समांतर लाइन खींचना होगा, वो समांतर लाइन किसकी होगी, AD की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लंब ड्रा कर दिया 90 डिग्री। तो अगर AD जितना बराबर होगा उतना ही O2, इसको मान लेते हैं H। O2H के बराबर क्या होगा, O2H बराबर क्या होगा, AD होगा। ठीक है, अब AD की वैल्यू आपको निकालना है तो आपको त्रिभुज में लेना पड़ेगा, त्रिभुज O2H और O1। ठीक है, अगर इस त्रिभुज में अगर आप देखें, इस वाले त्रिभुज में देखें, तो अच्छा एक चीज देखें, यहाँ से यहाँ तक क्या है R2 है, तो ए वाला भी कितना होगा R2 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये कितना है R1 है। ठीक है, तो अगर और एक चीज और देखें, अगर ए अल्फा है तो ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, अल्फा होगा। पिछली वीडियो मैंने इसको डिटेल में बताया हुआ है कैसे होता है अल्फा। ठीक है, अब उसके बाद देखें कि अगर ये कोण अल्फा है तो इसके सामने की भुजा लंब होगी और ये आधार होगा, और ये 90 के सामने की भुजा कर्ण होगी, तो कर्ण बटे आधार यानी कॉस अल्फा आप ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉस अल्फा बराबर क्या मिला, कर्ण। कर्ण कितना हो गया और आधार कितना है O2H, यानी x अपॉन इसको बोलेंगे AD। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, AD कॉस अल्फा। AD की वैल्यू क्या आ गई, x कॉस अल्फा। AD की वैल्यू आ गई x कॉस अल्फा, तो यहाँ पे रख देंगे 2x, ये कितना हो गया कॉस अल्फा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कॉस अल्फा की वैल्यू लिखनी है। ठीक है,
तो कॉस अल्फा की वैल्यू आप कैसे लिखेंगे इस चीज़ का ध्यान दें। देखें सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे अब कॉस अल्फा निकल गया ना, तो साइन अल्फा भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। साइन अल्फा क्या होगा, लंब बटे इसके सामने की भुजा लंब, लंब क्या हो गई r1 प्लस r2। त्रिभुज में आप देखते रहिए r1 प्लस r2, अल्फा के सामने की भुजा r1 प्लस r2 अपॉन लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है x है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बहुत छोटे से एंगल के लिए साइन अल्फा की वैल्यू अल्फा के बराबर हो जाती है, तो हो जाएगा r1 प्लस r2 अपॉन में x हो गया। ठीक है, तो a हो गया अल्फा का वैल्यू। अब एक चीज़ देखिए, कॉस अल्फा का फार्मूला याद कर लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही होता है। ठीक है, प्लस माइनस चलता है, तो आपको केवल इन दोनों की जरूरत है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा के केस में ए फार्मूला एक्स का होता है, ठीक है, कॉस एक्स का, तो कॉस अल्फा का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फिलहाल इधर की जरूरत नहीं है, तो आपको बस यहाँ पे उस वैल्यू को रख देना है। अब देखें क्या आएगा, पाई प्लस 2 अल्फा r1 प्लस, अच्छा 5 प्लस 2 अल्फा दोनों में से कॉमन है ना, तो इसको सीधे लिख सकते हैं, पाई प्लस 2 अल्फा r1 प्लस पाई प्लस 2 अल्फा r2। ठीक है, ये अल्फा है, ठीक है, प्लस 2x कॉस अल्फा की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। अगर 3 फैक्टोरियल होता तो 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 1 पे आपको फिनिश करना है। तो ये हो गया कॉस अल्फा की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू को आपको पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। तो एक चीज़ ध्यान से देखें, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2x, तो 2x को कर लेते हैं बाहर। ठीक है, 2x को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। देखें इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, प्लस इन दोनों में अगर आप सॉल्व करें तो पाई r1, ठीक है, पाई r1, देखिए पाई r1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पाई r1, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई r2। ठीक है, प्लस 2 अल्फा r1, 2 अल्फा r1 प्लस 2 अल्फा r2, यहाँ से 2x निकल चुका है तो माइनस इस x का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x का, तो क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन में 2 से 2 कट गया ना, अल्फा स्क्वायर x बचेगा। ठीक है, अब इतना डाटा आपको मिल गया, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखें अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 2x, ठीक है, पाई r1 प्लस पाई r2। ठीक है, तो पाई कॉमन हो रहा है तो आप लिख सकते हैं r1 प्लस r2 प्लस, अब यहाँ पे देखें सब में से कुछ कॉमन हो रहा है, 2 अल्फा यहाँ पे कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो 2r1 प्लस 2r2, अच्छा ठीक है, अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पे सब में से अल्फा कॉमन हो रहा है। ठीक है, सब में से क्या हो रहा है, कॉमन, अल्फा कॉमन हो रहा है, अंदर क्या बच रहा है, 2r1 प्लस 2r2 माइनस अल्फा एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 2x प्लस पाई r1 प्लस r2 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी थी, अल्फा की वैल्यू आपको याद हो तो क्या होनी चाहिए, लंब बटे कर्ण, यानी r1 प्लस r2 अपॉन में x। ठीक है, r1 प्लस r2 अपॉन में x, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2r1 प्लस 2r2, 2r1 प्लस 2r2, ठीक है, माइनस r1 प्लस r2 अपॉन में x और मल्टीप्लाई में x है। ठीक है, तो अब वो यहाँ से कैंसिल आउट होने वाला है, तो 2x प्लस पाई r1 प्लस r2 प्लस r1 प्लस r2 अपॉन में x, तो ये आ जाएगा 2r1 प्लस 2r2, यहाँ से x कट गया तो बचा क्या, माइनस r1 माइनस r2, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा, तो मिल जाएगा 2x प्लस पाई r1 प्लस r2 प्लस r1 प्लस r2 अपॉन में x। अब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, r1 प्लस r2। ठीक है, तो ये हो जाएगा r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2x प्लस पाई r1 प्लस r2 प्लस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर अपॉन में x आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो गया किसके रूप में, रेडियस के रूप में। ठीक है, रेडियस के रूप में आपका ये फार्मूला हो गया क्रॉस बेल्ट का। ठीक है, अब इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं डायमीटर के रूप में। ठीक है, तो मैं इधर का इरेज कर देता हूँ। अब इसको डायमीटर के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस
मैं क्या कर रहा हूँ, पाई अपॉन 2 कर दे रहा हूँ और यहाँ पे कर दे रहा हूँ 2r1 प्लस 2r2, मतलब 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि 2r1 प्लस 2r2, ठीक है, और ये होल स्क्वायर है तो ऊपर 4 है तो नीचे भी क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 2x प्लस पाई बाई 2, ये हो गया d1 प्लस d2, ठीक है, क्योंकि 2r1 d1 के बराबर होगा। तो ये हो गया d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ गया 4x। तो ये आपका फार्मूला हो गया किसके रूप में, ये आपका फार्मूला हो गया डायमीटर के रूप में और ये हो गया रेडियस के रूप में। तो आई होप ये आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा कैसे मैंने सॉल्व किया, क्या किया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ डायरेक्ट ज्वाइन हुई, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम में मुझसे डायरेक्ट चैट करिए, जो भी दिक्कतें हों मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।